गुड मॉर्निंग टू ऑल। और कैसे हैं आप? सोचा आज आपके साथ चाय रोज की तरह एक आदत बन गई है। अब ये मन करता है कि आपसे अपने मन की बातें साझा करें, आपके विचारों को आमंत्रित करें, अपनी कहें, कुछ आपकी सुने, कुछ कहे अनकहे अनुभवों को साझा करें। क्योंकि जिंदगी में आपके साथ में जुड़ा हूं, मनोरंजन पांडे जी, जिंदगी में आपके साथ जो जुड़ा हूं उसकी पूर्व पीठिका शायद पहले से ही निर्धारित और सुनियोजित होती है। जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते समय हमारी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में, उपलब्धियों में साथ देने वाले आप सब प्रशंसकों को हम शायद उतना सम्मान नहीं दे पाए, इसलिए मुझसे कम लोग जुड़े हुए हैं। मैंने सोचा था कि बहुत जैसे ही मैं पेज बनाऊंगा, फेसबुक पे आऊंगा, तो मेरी एक मुस्कान, मेरी एक हजारों सुर्खियां बटाने के लिए काफी है। पर कोई बात नहीं। एक किसी शायर ने कहा था कि अच्छा ख्वाब दिखाया, ख्वाब दिखाने वालों ने ऐसी बात कहाँ होती है, इससे पहले वालों ने दरवाजे पर ताला हो तो भी फिर भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। तो मैं सुबह सुबह दस्तक दे देता हूं। रोशन ठाकुर, राम राम। मैं रोज आप दस्तक देता हूं इसलिए कि भले ही दरवाजे पर ताला हो पर मेरा नाम तो लिख ही जाएगा कि अच्छा ख्वाब दिखाया, ख्वाब दिखाने वालों ने ऐसी बात कहाँ होती है, इससे पहले वालों में दरवाजे पर ताला हो तो भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। तो कोई बात नहीं। जब डर पता चला तब ताकत पता चली। शर्तों पर तेरी बिकने से जब इनकार कर दिया तब मुझे अपनी कीमत पता चली। तो हम तो जुड़े रहेंगे, बाकी आप मुझे जोड़े न जोड़े, ये कभी किसी के दिल में इमोशनल हम जबरदस्ती नहीं भर सकते हैं। सौरभ कुमार, मिस यू टू यार। राज चौधरी बहुत सुंदर। पवन शर्मा जी, आयुष अवस्थी, मुझे पता है कि आप लोग मुझे जो भी जीवन में परेशानियां होती हैं उसमें आप की जो फीलिंग्स है मुझे अच्छी लगती है, पर मैं आपको शायद उतना सम्मान नहीं दे पाता हूं जिसके आप हकदार हैं। पर क्या करूं वो नहीं कर सकता हूं। वैसे तो लोग यही कहते थे कि जहां आदत नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो मानता नहीं है उसे मनाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। क्योंकि अहंकार उसी को होता है जिसको सब कुछ मिल जाता है। जो मेहनत से सुख प्राप्त करता है वो दूसरे का भी सम्मान करता है। तो हमने मेहनत से प्राप्त किया है, इसलिए जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान देता हूं। और आपसे भी कहता हूं कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में उतरना पर अपने परिश्रम के बलबूते जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तभी आप सम्मान अर्जित कर सकते हैं। कार्य को महत्व और सम्मान दें। सकारात्मक ऊर्जा का अनवरत प्रभाव शरीर में होना चाहिए। मुझ नाचीज मैं यही कहूंगा अपने लिए, जिंदगी में इतने प्यारे साथियों को भगवान ने नवाजा है।
आप न होते तो जिंदगी भी इतनी खुशनुमा ना होती। सौरभ कुमार सिंह, पवन शर्मा जी, पर्सनल नंबर भी ले लो, मुझे भी ले लो, मैं तो बिक ही रहा हूं, आपको कीमत लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं पृथ्वीराज जी जब भी परेशान करें कोई भी पुलिस वाले, वीडियो बना लेना, वायरल कर देना, सही हो जाएंगे। आपके साथ चाय पीने में मजा आता है, और मैं भी ये कहता हूं कभी भी चाय के लिए कोई बुलाए तो मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है चाय के साथ आप उसके साथ केवल वक्त ही नहीं बांटते हैं, अपने गम, खुशी, मन की परेशानियां और दिल के बोझ को भी बांटते हैं। मुझे तो कोई बुलाए तो मैं मना नहीं करता हूं। कुछ भी मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जो मन में आया वो मैं कह देता हूं। हम चुरा के लाए हैं कुछ यादें, नए जज्बे और नए अंदाज के साथ रूबरू होते रहेंगे आपसे। राम बहादुर पांडे जी, सुनील कुमार पांडे जी, ये आपने लिख दिया गम बांटने में लोग मनोरंजन करते हैं, तो सौरभ कुमार जी, मनोरंजन ही सही। अगर किसी के मनोरंजन से, मेरे मनोरंजन से किसी को खुशी मिलती है तो कम से कम मैं उसकी खुशी के काम तो आ ही सकता हूं, क्योंकि मेरा जन्म तो नहीं इटावा में हुआ था, पर इलाहाबाद मेरी पढ़ाई की। कर्म भूमि रही, वहां मैंने मेहनत करना सीखा। यमुना के था सी विचारों की गंभीरता और गंगा की निर्मलता मुझे वहां से मिली। सफलता के महल बनाने की तामीर मैंने वहीं से सीखी। तो मैं कभी डिगता नहीं हूं, न कभी घबराता हूं। ये मानता हूं कि 50% लोगों के मैं दिल में हूं और 50% लोगों के दिमाग में हूं, तो 100% लोगों के साथ हूं। मुझे लोग मेरी आलोचना करके भी अगर मुझे याद करते हैं तब भी मैं उनके दिल में हूं, और मुझे प्यार करते हैं तब भी मैं उनके दिल में हूं, क्योंकि ये तो दुनिया का उसूल है। तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे। अगर आप सफल हो गए तो कहा जाएगा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, और अगर तुम असफल हो गए तो कहा जाएगा तुम्हारी गलतियां बहुत थी। क्योंकि दुनिया में जिसकी चलती है, जो दबंग है, जिसकी चलती है, जो मजबूत है, दुनिया भी उसी के साथ चलती है। तो तुम्हारे पैरों के छाले कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी उन्नति में लोग जरूर खड़े हो जाएंगे। इसलिए इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, और आलोचनाओं को जो है अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, यही सोच के कि कम से कम जो आधी दुनिया अगर आपसे प्यार करने लगे और आधी दुनिया आपकी आलोचना करने लगे तो आप सबसे बड़े सेलिब्रेट बन जाएंगे।
पृथ्वीराज इसके भी तरीके हैं। आप जो है एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा ट्रक में लगवा लीजिएगा और जैसे ही आप वीडियो बनाने लगेंगे परेशान करने वाले अपने ही भाग जाएंगे। पर यह है कि आप कोई गलत काम मत करिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको लोग जो है जरूर घेरेंगे। तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखेगा, तुम्हारी कामयाबी की जो ऊंचाइयां हैं उन पर लोग जरूर आलोचना करेंगे। अगर तुम्हारे किसी परिश्रम से कोई कार्य अच्छा हो गया, कहीं आपको सफलता मिल गई, तो लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी है। पर अगर असफलता मिली तो लोग उसमें आपकी गलतियां निकालेंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी के साथ चलती है जिसकी खुद की चलती है। जिंदगी को अपने अंदाज और ढंग से मैं पढ़ता हूं। कहते हैं कि तुम्हारे साथ बिन हम तो यूं बिल्कुल बेसहारे हैं, चले आओ कभी भी हम हर पल तुम्हारे हैं। तुम्हारे साथ बिन हम तो यूं ही बेसहारे हैं, चले आओ कभी भी हम हर पल तुम्हारे हैं। ये जो ख्वाब हैं तेरे कहीं हमने उकेरे हैं, वफा के नाम पर अगर कह दो कहीं भी दो आवाज नंगे पांव आएंगे। यूं बातों को घुमाने से नहीं अब बात है बनना, कहीं तो आसियाना अपना उसी में चैन से रहना। अगर कह दो तो हम नंगे पांव चले आएंगे। रोशन ठाकुर जी लिख रहे हैं कि निकल गया, कुछ गम के बारे में लिख रहे थे। सौरभ कुमार जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, किस्मत उसी के साथ चलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी को अपने ढंग से जियो। वो 4 लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करना, क्योंकि वो 4 लोग आज तक मिले ही नहीं। हम बहुत ढूंढे उनको, क्योंकि वो 4 लोग कौन थे। आपको कहीं मिले हो तो मुझे भी मिलवाना, बताना कहाँ है वो। सुनते आए हैं, माता जी कहते थे वो 4 लोग क्या कहेंगे। बाबूजी कहते थे कि वो 4 लोग क्या कहेंगे बेटा अगर तुमको नौकरी नहीं मिली। और जब नौकरी मिल गई तब लोगों ने कहा कि नौकरी तुमको मेहनत से नहीं तुम्हारी किस्मत से मिली है। तो दुनिया जीने नहीं देती है। बहुत मजेदार चुटकुला याद आ रहा है। हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, तो पढ़ने में बहुत होशियार थे, पर समय नहीं था। जब समय नहीं था तो यूनिवर्सिटी में गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए समय चाहिए, समय अपने पास था नहीं। यूनिवर्सिटी से छूटे, एमफिल की प्रिपरेशन, फिर सिविल की प्रिपरेशन। तो एक मेरा दोस्त था, पढ़ने में तो बहुत होशियार था, लेकिन समय बहुत देता था। उसकी 21 गर्लफ्रेंड थी। तो मतलब एक दिन उसने जो है अपनी गर्लफ्रेंड को खून से चिट्ठी लिखी
उसकी गर्लफ्रेंड को जो है वो मलेरिया हो गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड परेशान की, हमको मच्छर ने नहीं काटा तो मलेरिया क्यों हो गया। तो उसने उस लड़के से पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपने खून से नहीं, मच्छरों के खून से खत लिखा था और तुमने लग रहा उस खून को, खत को ओठों से लगा लिया, चूम लिया, इसलिए मलेरिया हो गया। तो ये सब, इन चीजों से हम लोग कहते हैं बचना चाहिए। मलेरिया आपको ना हो। आप कैरियर के अगर बनाने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं तो अपने लक्ष्य से भटकिए मत। सच्चा बॉयफ्रेंड या सच्ची गर्लफ्रेंड वही होती है जो आपसे वादा करे कि आप अपने कैरियर को पहले फोकस करिए। मैं तो तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा, या मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी ही रहूंगी। तो इस तरह के फ्रेंड बनाइए जो आपके कैरियर को बनाने की सोचे। ऐसे फ्रेंड मत बनाइए जो मच्छर मार के तुमको खत लिख दें और उनको चूमते ही तुम्हें मलेरिया हो जाए। क्योंकि अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है समाज में, मैंने अभी भी कहा था कि दुनिया उसी के साथ चलती है जिसकी समाज में चलती है। अगर आपको कहीं कुछ करना है तो आप याद रखना कि आपको उस समय पढ़ना होगा जब सारे लोग सो रहे होंगे। तुमने जो सपना देखा है बेटा, उसके पूरा करने के लिए दिन रात एक करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आज आपकी मेहनत है, वो आपके माँ बाप की सुकून भरी नींद होगी। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो उस माँ बाप को जरूर याद कर लेना जिसने बहुत मेहनत से, कहते हैं कि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी पर रोटी गिनने में उसका गणित बहुत मजबूत था। तो वो याद कर लेना जिसने खेती करके, दूध बेचकर, अखबार बेचकर, टेम्पो चलाकर आपको दूसरे शहर में पढ़ने भेजा है। और जब दुनिया सो रही होगी तब आप पढ़ना उस माँ बाप के लिए, उस सपनों को साकार करने के लिए। और जो आप पढ़ेंगे मेहनत से, याद रखना अगर आपका कैरियर बन गया तो गर्लफ्रेंड आपको बहुत मिल जाएंगी, बॉयफ्रेंड आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन कैरियर अगर आपका नहीं बन पाया तो जो गर्लफ्रेंड है, भले ही 2 दर्जन हो या 3 दर्जन हो, वो फिर जीरो में आ जाएंगी। क्योंकि फिर मैं कहता हूं कि दुनिया उसी के साथ चलती है जिसकी दुनिया में चलती है। अगर आप सफल हो गए तो लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी, असफल हो गए तो कहेंगे कि आपकी 100 गलतियां निकालेंगे। तो सब मेरे अपने विचार हैं, इनका किसी से कोई लेना देना व्यक्तिगत नहीं है। और मैं जो भी कहता हूं वो अपने मन की बात है। क्योंकि इस समय सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, देखना कहीं भीग न मत जाना, क्यों कहीं पानी के साथ अगर गलत फहमियां भी धुल गई तो तुम बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे। दोस्तों, मैं आपकी खुशी के लिए ही लाइव आता हूं, बोलता हूं। बुरा मत मानना, कभी कोई गलती हो जाए दिल पे मत लेना। जय हिंद, जय भारत।